नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। भोपाल में किसान कर्ज माफी की समीक्षा के लिए कमलनाथ की बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने कर्ज माफी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम ने विवादित मामलों के जल्द समाधान की बात कही है। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गई। 31 जनवरी तक किसानों के आवेदन लेने के निर्देश दिए गए। सीएम कमलनाथ ने ग्लोबल स्किल पार्क निर्माण को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की है। प्रदेश के जिन 14 जिलों में मेगा स्किल सेंटर्स खोले जाएंगे, उसकी तैयारियों और उसकी समीक्षा को लेकर सीएम ने अधिकारियों से चर्चा की है। सीएम ने यह निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि वो 2020 तक सभी जिलों में सेंटर शुरू कर दें ताकि मेगा स्किल सेंटर्स का फायदा लोगों को मिल सके। नर्मदा नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा आज डिंडौरी पहुंचे, जहां वो बिना सुरक्षा जैकेट के नर्मदा नदी में नाव चलाते नजर आए। बाबा के साथ नाव पर कई लोग भी सवार थे, जिसमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखा था। भूपेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में चल रही धान खरीदी की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें जो धान खरीदी का लक्ष्य 85 लाख मीट्रिक टन रखा गया और 63.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अभी तक प्रदेश में किसानों से हो चुकी है। किसानों के 11,000 करोड़ से अधिक धान खरीदी के बाद राशि खातों में जा चुकी है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत कोई भी सोसाइटी किसी भी सरकार के उपक्रम सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम का निजी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारोबार के लिए, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता शामिल रही है। राज्य में सिंचाई के त्वरित विकास हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम में कार्यरत अमले को जहां प्रतिनियुक्ति पर है, उन्हें वहीं पर यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम का गठन अधिसूचना के दिनांक से प्रभावशाली होगा। राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचकर आम जन कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनते नजर आए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार में लंबित राजस्व मामलों में तेजी से कमी आई है। न्यायालयीन मामलों को छोड़कर राज्य सरकार नामांकन, बटांकन, सीमांकन, बंटवारा सहित सभी तरह से राजस्व मामले सुलझाए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अत्याधुनिक खेल अकादमियां प्रारंभ की जाएंगी, जो CSR मद से संचालित होगी। साथ ही मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना भी शुरू होगी। इसके अलावा पारंपरिक खेलों गेड़ी, भौरा, फुगड़ी को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक, क्रिकेट, स्विमिंग, आर्चरी, इंडोर गेम्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो खो अकादमी भी शुरू की जाएगी। भूपेश कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। मंत्री ने बताया है कि CAA को वापस लेने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मंत्री ने कहा है कि CAA के अधिनियम को लेकर प्रदेश विरोध प्रदर्शन किए गए, जो शांतिपूर्ण है। CAA के खिलाफ कांग्रेस सरकार के कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि यह ठीक सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इस तरह के प्रस्ताव या विरोध प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं। सिंगरौली जिले के बैचन में 42 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क पर गड्ढे खोदकर ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई है। शहर के परसौना से निगाही तक का 4 लेन सड़क का निर्माण होना है। 10 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर ठेकेदार ने दोनों तरफ से सड़कों को खोद दिया है। बिहार की गन्ना मंत्री बीमा भारती आगरमालवा जिले के नलखेड़ा पहुंची, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद अपने हवन के लिए विश्व प्रसिद्ध माता के इस मंदिर में विशेष हवन भी किया है। इस दौरान उन्होंने माता के दर्शन करना अपना सौभाग्य बताया। राजनांदगांव के बागनदी थाना क्षेत्र के वर्दीधारी नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। नवागांव निवासी लाल सिंह यादव बुधवार रात का खाना खाकर अपने घर में सो रहा था।
इस दौरान 5 से 7 हथियारबंद माओवादी लाल सिंह के घर पहुंचे और उसे उठाकर जंगल ले गए और गोली मारकर हत्या कर दी। गांव की सरकार के लिए दूसरे चरण के लिए 31 जनवरी को मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान के लिए करीब 60,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। इस मतदान के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों के 90 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से भी मतदान कर्मियों को भेजने की तैयारी है। सूरजपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 31 जनवरी को रामानुजनगर और प्रेमनगर ब्लॉक में होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया। बिलासपुर रेल मंडल में 1 फरवरी से 31 मार्च तक मेंटेनेंस के काम के चलते कई ट्रेनें रद्द रहने वाली है। रेलवे ने 2 महीने तक 8 ट्रेनों को सप्ताह में 2 दिन तक रद्द करने के निर्णय लिए हैं। प्रदेश के रिटायर्ड और वर्तमान आईएएस अधिकारियों के द्वारा फर्जी एनजीओ बनाकर कर्मचारियों के नाम से लाखों करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने इसमें 1000 करोड़ का घोटाला पाया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक बड़ा आदेश देते हुए 1 सप्ताह के अंदर सारे दोषी आईएएस अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करें, इस बात के निर्देश दिए हैं। उसके बाद 15 दिन के भीतर मामले से संबंधित ओरिजिनल दस्तावेजों को सीज रखें। पूर्व में एनआरसी और सीएए एनआरपी के विरोध में संयुक्त वाम मोर्चा द्वारा घंटाघर में प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। वाम मोर्चा और उनके जन संगठनों के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर संविधान बचाओ रैली निकाली गई। बिलासपुर में शहर के एक मासूम बच्चे की देवी देवताओं के प्रति आस्था ऐसे कि महज छोटी सी उम्र में ही पेपर और कागजों के टुकड़ों से मूर्ति बनाकर उनकी पूजा अर्चना करता है। 5वीं कक्षा में अध्ययनरत शांतनु पांडे इस बार बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा पाठ करता नजर आया। श्योपुर में जेल पुलिस कर्मियों की रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जेल पुलिस के जवान कैदियों के परिजनों से मिलवाने कराने और गुटखा बीड़ी सिगरेट पहुंचाने के एवज में 50, 100 और 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद जेल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। सागर के मकरोनिया में 28 जनवरी को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बेटा की तीनों का हत्यारा निकला है। आरोपी ने माता पिता की गोली मारकर हत्या की और छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे ने अपने शौक पूरे करने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। सागर में मंत्री हर्ष यादव ने शिवराज सिंह चौहान पर आपत्तिजनक बयान दिया है। हर्ष यादव ने कहा कि कुर्सी जाने के बाद शिवराज मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शिवराज ने मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए जूते पड़ने की बात कही थी। आगर से बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल का गुरुग्राम में इलाज के दौरान निधन हो गया। लंबे समय से बीमार मनोहर ऊंटवाल ने 53 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली है। मनोहर ऊंटवाल सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और आगर विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद उनकी कर्मभूमि आलोट में भी हर तरफ लोग स्तब्ध हैं। कार्यकर्ता शोक में डूबे हुए हैं। मनोहर ऊंटवाल का जन्म 19 जुलाई 1966 को धार के बदनावर में हुआ था। 1988 से 2014 तक मनोहर ऊंटवाल 4 बार विधायक चुने गए हैं। मनोहर ऊंटवाल के निधन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दुख प्रकट किया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर मनोहर ऊंटवाल को निधन पर शोक व्यक्त किया। नरोत्तम मिश्रा ने भी मनोहर ऊंटवाल के निधन पर दुख जताया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी मनोहर ऊंटवाल के निधन पर दुख प्रकट किया और इसे पार्टी के लिए पूर्ण क्षति बताया। सीएम कमलनाथ ने बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मंत्री पीसी शर्मा ने भी मनोहर ऊंटवाल के निधन पर दुख जताया और मनोहर ऊंटवाल के निधन को राजनीति की बड़ी क्षति बताया। मनोहर ऊंटवाल के निधन पर मंत्री जीतू पटवारी ने शोक व्यक्त किया है। मनोहर ऊंटवाल को सकारात्मक विचारधाराओं का इंसान बताते हुए कहा कि जैसा उनका नाम था वैसा उनका काम था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम कमलनाथ ने भोपाल के मिंटो हॉल पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। बुरहानपुर में चल रहे सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में 2 बीजेपी के बड़े अल्पसंख्यक नेताओं के शामिल होने पर बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए दोनों की नेताओं को कारण बताओ नोटिस देने की तैयारी कर ली है।
छत्तीसगढ़ में लगातार हार झेल रखी बीजेपी में जोश भरने आए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए और एनआरसी को लेकर घर घर संपर्क अभियान चलाकर 28 जनवरी से 10 फरवरी तक 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य लिया है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस लगातार सीएए और एनआरसी का विरोध कर रही है, उससे विपक्षी पार्टी बीजेपी के लिए इस लक्ष्य को पाना बेहद मुश्किल है। बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती सीहोर पहुंची, जहां उन्होंने विनायक गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी पर तंज कसा। 2 दिन पहले नारायण त्रिपाठी ने सीएए का विरोध किया था। सीहोर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राजगढ़ मामले में बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। उमा भारती ने कहा कि एमपी में आईएएस अफसर लगातार संवैधानिक मर्यादाओं का खनन कर रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिंधिया ने केंद्र सरकार पर राज्यों के फंड में कटौती का आरोप लगाया है। ग्वालियर में सिंधिया प्रीमियर क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। जीवाजी विश्वविद्यालय मैदान पर आयोजित प्रतियोगिता का पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ किया। सिंधिया प्रीमियर लीग में ग्वालियर की करीब 275 टीमें खेल रही हैं। उज्जैन में बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर चक्का जाम कर दिया। बीजेपी महामंत्री योगेश सांगते सीएए के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों पर आपत्तिजनक बयान दिया था। पुलिस ने योगेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रासुका लगाई है। मंडला के एक निजी स्कूल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और स्कूल में तोड़फोड़ की। स्कूल में छात्रों को सीएए और एनआरसी का पाठ पढ़ाने की बात कही थी। अफसरों द्वारा मंत्रियों की चरण वंदना कोई नई बात नहीं है। ताजा मामला डिंडौरी का है, जहां पर तहसीलदार कंप्यूटर बाबा के चरणों में झुकते नजर आए। वो भी उस समय जब उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया गया था। जब तहसीलदार कंप्यूटर बाबा के चरणों में वंदना करते हुए नजर आए, उस वक्त मंत्री ओमकार मरकाम भी वहां पर मौजूद थे। डिंडौरी पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने नर्मदा नदी के घाटों का निरीक्षण किया और नर्मदा में प्रदूषण न देख अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कंप्यूटर बाबा ने सीएम कमलनाथ को सच्चा हनुमान भक्त बताया। रायपुर में भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में मौन रखकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर बैरागढ़ के निजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने गांधी को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन में मंत्री जीतू पटवारी ने कार्यक्रम स्थल पर गांधी स्तंभ और गांधी चेयर का लोकार्पण किया। कोरबा कलेक्ट्रेट कार्यालय में महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी छायाचित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। डिंडौरी के गाड़ासराय कस्बे में राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ में कॉलेज का उद्घाटन रुका हुआ है। कॉलेज के उद्घाटन को लेकर मंत्री ओमकार मरकाम और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के बीच जंग छिड़ी हुई है। बैतूल में कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह सिरसाम के विधानसभा प्रतिनिधि और भैंसदेही ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष पर ठगी के आरोप लगे हैं। विधायक प्रतिनिधि पुरुषोत्तम तिवारी पर किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार की मांग की है। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता लाने के लिए हरदा से भाजपा विधायक कमल पटेल ने बसंत पंचमी के मौके पर अनोखी पहल की है। जिले में बसंत पंचमी पर आयोजित विभिन्न समाजों के सामूहिक विवाह सम्मेलनों में भाजपा विधायक कमल पटेल ने दूल्हों को हेलमेट उपहार में दिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जांजगीर चांपा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदान हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान कल 31 जनवरी को जिले के 3 विकासखंड बमनीडीह विकासखंड, पामगढ़ विकासखंड और बलौदा विकासखंड में होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मतदान दलों को आज मतपेटियों के साथ रवाना किया गया। धमतरी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में जिले के सिर्फ एक विकासखंड मगर रोड में चुनाव होना है, जहां जिला पंचायत की 3 सीटें, जनपद की 23 सीटें, सरपंच की 66 सीटें और पंच की 880 सीटों पर चुनाव संपन्न होना है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर बालोद जिले के गुरूर और गुंडरदेही ब्लॉक में मतदान दलों को रवाना कर दिया गया। तो वहीं इस बार मतदान दलों की रवानगी को लेकर जिले में पूरी प्रशासनिक अमला सक्रिय नजर आया।
त्रिस्तरीय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बलरामपुर ब्लॉक के 75 ग्राम पंचायतों के लिए पूर्णांक है। वहीं यहां पर 164 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 29 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और 8 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। चुनाव को लेकर मतदान दलों को रवाना किया गया। पंचायत चुनाव के दूसरे फेज के लिए कल मतदान पूर्णांक है। मुंगेली के पथरिया विकासखंड के दूसरे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए जगदलपुर जिले के बस्तर और लोखंडीगुड़ा ब्लॉक में मतदान पूर्णांक है, जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। बस्तर ब्लॉक और लोखंडीगुड़ा ब्लॉक में होने वाले चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी हुई। धमतरी में निकाय चुनाव के नतीजों के 24 दिन बाद आखिरकार मेंबर इन काउंसिल यानी कि SIC का गठन किया गया है। काउंसिल में उन 3 निर्दलीय पार्षदों को जगह दी गई है, जिनके समर्थन से कांग्रेस निगम में सत्ता पर काबिज हुई है। बिलासपुर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर दायर की गई पूर्व सचिव की याचिका को हाईकोर्ट जस्टिस P सेम कोशी की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने चुनाव की तारीख निकलने के बाद दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिए गए कि पुराने समय में जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उन्हें नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। रायपुर नगर निगम पिछले 3 सालों से रिटायर्ड अधिकारियों का मोबाइल बिल जमा कर रहा है। रिटायर हो चुके इन अधिकारियों ने निगम की ओर से दिए गए सिम कार्ड वापस नहीं किए हैं। मामले के संज्ञान में आने के बाद इन अधिकारियों के पेंशन से पैसों की रिकवरी किए जाने की बात कही जा रही है। मंदसौर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद नेता युवराज सिंह चौहान हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी विजय मेहता गूसर उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस और खाली खोखे भी बरामद किए हैं। पुलिस ने हत्याकांड में प्रयुक्त एक कार भी बरामद की है। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी विक्की और उसके अन्य साथियों का सड़क पर जुलूस निकाला। आपको ये भी बता दें कि युवराज सिंह हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकारी दीपक तंवर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मंडला में एक निजी स्कूल में NSUI ने जमकर हंगामा किया। NSUI का आरोप है कि निजी स्कूल के बच्चों को CAA और NRC का पाठ पढ़ाया जा रहा था। उनका आरोप है कि 9वीं क्लास के बच्चों को पाठ पढ़ाया जा रहा है। NRC और CAA का NSUI ने इसके विरोध में हंगामा किया है। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और अब एयरपोर्ट पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें जानकारी के साथ लक्षण और बचाव की सूचना होगी। चीन में फंसे हुए खरगोन के 2 युवकों ने वापस बुलाए जाने के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। चीन में MBBS की पढ़ाई के लिए गए 4 छात्रों में से 2 वापस लौट आए हैं। जगदलपुर में 15 दिन में 1189 मलेरिया पीड़ित बच्चे मिले हैं। 460 घरों में मलेरिया मच्छर का लार्वा पाया गया है। मलेरिया मुक्त अभियान की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में महिला से छेड़खानी कर रहे शख्स की पिटाई महिला और लोगों ने कर दी। बाद में छेड़खानी के आरोपी को भीड़ ने पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता के मुताबिक युवक अस्पताल परिसर में उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसकी पिटाई उसने की है। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में एक शख्स कचरा फैक्ट्री हटाने की मांग को लेकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया। करचुलियान में बने हुए कचरा फैक्ट्री को हटाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से लोगों का स्थायी आंदोलन चल रहा है। होशंगाबाद के बनखेड़ी में अवैध रेत लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से पलट गई, जिसके नीचे आने से जहां एक की मौत हो गई, वहीं हादसे में ट्रैक्टर के नीचे 3 लोग दबे हुए मिले हैं। तीनों लोगों को गांव वालों ने मदद से निकालकर अस्पताल में भर्ती कर पाया। जबलपुर में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लामबंद होकर ग्रामीण जहां अनशन पर बैठ चुके हैं, वहीं निर्माण कार्य भी बंद करा दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में 12 गांव के लोग एक बैनर तले विरोध कर रहे हैं। रीवा में आज 6 अलग अलग विभागों की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर पर कार्रवाई की है, जिसमें टीम ने 54 स्टोन क्रशर को सीज करके उनकी बिजली काट दी है, जिसके बाद स्टोन क्रशर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जशपुर में इन दिनों पंचायत चुनाव में उम्मीदवार मतदाता को रिझाने के लिए जमकर मुर्गा दारू बांट रखे हैं। ऐसे में जशपुर में एक बुजुर्ग पहाड़ी गोरवा चुनावी मुर्गा दारू खा पीकर अस्पताल पहुंच गया। बुजुर्ग पहाड़ी गोरवा ने मुर्गा खाया और उसकी हड्डी समेत मांस उसके अंदर निकल लिया, जिसकी वजह से उसकी हड्डी बुजुर्ग के गले में फंस गई।
कोरबा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपये की दवाइयों को फेंकने के मामले में प्रशासन ने बीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यूज 18 ने कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की दवाइयां फेंके जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सागर में पति से विवाद में महिला ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। आग बुझाने की कोशिश में पति भी झुलस गया। बीना के शिवाजी वार्ड निवासी महिला बताई जा रही है। धमतरी के गंगरेल बांध में हुए नाव हादसे में लापता बच्ची का शव मिला है। 5 साल की बच्ची का शव 42 घंटे के ऑपरेशन के बाद मिला। मंगलवार की शाम को गंगरेल बांध में नाव हादसे के बाद बच्ची लापता हो गई थी। गुना रेलवे स्टेशन पर रखे गए स्टीम इंजन को रेलवे स्टेशन की ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 60 साल से भी पुराने इस इंजन का जलवा आज भी कायम है। मुंगेली में धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक खुड़िया पुलिस चौकी प्रभारी मालाकार ने अधिकारियों को धान की बोरियों से अवैध तरीके से धान निकालते पकड़ा है। इसके बाद चौकी प्रभारी ने 2300 बोरी धान को जब्त किया है। दोषी के खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए। बैतूल में जाली बही बनाकर लोगों की जमानत करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह जाली बही बनाकर अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जमानत करवा चुका था। बैतूल न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने इस फर्जीवाड़े के खेल को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।